हेलो, हाँ जी नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। देखिए मैं आपके सामने आ गया हूँ एक बार नई इन्फॉर्मेशन लेकर। क्या है? IBACIO भर्ती 2025 इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2025 में नई वैकेंसी आ गई हैं। आपके सामने बहुत सारी वैकेंसी हैं, आपके सामने सुनहरा मौका। आइए मैं करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी चीज़ों से अवगत कराता हूँ। क्या है? बहुत बड़ी खुशखबरी, बिग न्यूज। क्या है? कहाँ कहाँ कैसे कैसे वैकेंसी आई है, टोटल पे स्केल क्या रहने वाला है, टोटल पोस्ट क्या है, एज क्या मांगी है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, और आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक और जानिए सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में। ठीक है? मैं नवनीत आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सारी चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखिए ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन, ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो का। ठीक है भाई, इंटेलिजेंस ब्यूरो का नोटिफिकेशन आपके सामने ये रहा। ठीक है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है 3717, 3717 टोटल वैकेंसी दी हुई है। पे स्केल हम देखेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले हम बात कर लेते हैं IBACIO रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन हाइलाइट्स की। क्या क्या नोटिफिकेशन में चीजें हैं समझ लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी इसने वैकेंसी निकाली है। क्या है पोस्ट है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की, ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव। ठीक है भाई, ये वैकेंसी है, ये पोस्ट का नाम है आपके सामने। ठीक है, चलिए आगे मैं सीधा बात आता हूं मुद्दे की पर। मुद्दे की बात यह है टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आप कहेंगे 3717 टोटल वैकेंसी है। भाई 3717 टोटल पोस्ट है, टोटल वैकेंसी है। अब इसमें यह भी दिया हुआ है कौन सी कैटेगरी कौन सी कितनी वैकेंसी है, तो मैं आपको बता दूं UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1537 वैकेंसी दी हुई है। OBC कैटेगरी के लिए, किसके? OBC कैटेगरी के लिए टोटल 946 वैकेंसी है, और SC कैटेगरी के लिए 566, कितनी है? 566। ST कैटेगरी के लिए 226 वैकेंसी अवेलेबल है भाई यहाँ पर। और हम बात कर लेते हैं अगर EWS की, इसकी EWS की, तो 442 वैकेंसी EWS के लिए है भाई। देख रहे हो, 442 वैकेंसी EWS के लिए है। UR के लिए 1537 है, OBC के लिए 996 है, 46 है, और SC के लिए 566 वैकेंसी है। चलिए आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट पर। इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन सी है? तो भाई मेरे इम्पोर्टेंट जो डेट है वो आपके सामने ये रही। क्या है? पहले दे रखा शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज। भाई शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका 14 जुलाई 2025 यानी कि आज ही रिलीज हुआ है। 14 जुलाई 2025 यानी कि आज ही रिलीज हुआ है, शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका आया है। डिटेल नोटिफिकेशन आएगा भाई आपके सामने 19 जुलाई 2025 को। 19 जुलाई 2025 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा फुल नोटिफिकेशन के लिए, और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट आपके ये होने वाले हैं 19 जुलाई 2025 से ही। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा 19 जुलाई 2025 से। साथ में लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट रहेगी 10 अगस्त 2025 को रात को 11:59 पर। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आपका एग्जाम होगा Tier 1, जो कि अभी अनाउंस नहीं हुआ है, जल्दी ही आपके सामने अनाउंस हो जाएगा। बात क्लियर है? कुल मिलाकर यहाँ से इतना पता चल गया कि आज 14 जुलाई को शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या है, जो चीज़ें शॉर्ट नोटिफिकेशन में दी हैं वो ये हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा, एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है इस पर हम बात कर लेते हैं। तो भाई बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी की। क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है भाई साहब आपकी, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो। क्या होने चाहिए हो? आप होने चाहिए हो ग्रेजुएट। ठीक है भाई, आप होने चाहिए हो ग्रेजुएट। अच्छा, आगे दिया है
डिजायरेबल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। भाई आपको क्या, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए बेसिक। कौन सी? बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो भाई साहब एज लिमिट मांगी है आपकी 10 अगस्त 2025 को 18 साल से 27 साल, 18 साल से 27 साल, है ना। 10 अगस्त 2025 को आपकी एज की काउंटिंग होगी, जो होनी चाहिए 18 साल से 27 साल। एज रिलैक्सेशन लागू हो गई होगा। ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन दे रखा है 3 साल का। कितने साल का? तो भाई 3 साल का ओबीसी के लिए है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए रिलेशन है, आप एज रिलैक्सेशन है 5 साल का। कितने साल का? तो आप कहेंगे जी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। कौन सी कैटेगरी के लिए? एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। और बाकी कुछ अगर बचता है तो अदर एज पर गवर्नमेंट रूल दे रखा है, यानी आपके पीडब्ल्यू या फिजिकल हैंडीकैप वगैरह कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन इस टाइप के जो भी लोग बचते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको 19 जुलाई 2025 को जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें मिल जाएगी। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे दे रखा है एप्लीकेशन फीस। तो भाई मेरे जो एप्लीकेशन फीस है, फॉर्म भरने की जो फीस है वो इन्होंने बताई है ऑल कैटेगरी के लिए 550 रुपये। कितनी? 550 रुपये ऑल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है। लेकिन इसमें दिया हुआ मेल कैंडिडेट UR EWS OBC के लिए, है ना। जो आपके मेल कैंडिडेट हैं, ओनली मेल कैंडिडेट यानी पुरुष अभ्यर्थी, कौन कौन सी कैटेगरी? UR, कौन कौन सी? UR EWS और OBC। UR EWS और OBC कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 650 रुपये। इसमें क्या है? 550 रुपये सबके लिए फीस है, प्लस 100 रुपये रिक्रूटमेंट फीस है भाई, जो कि देनी है सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी या UR कैटेगरी और आपके OBS और EWS कैटेगरी के वाले बंदों को। ठीक है। और अगर हम बात कर लेते फीमेल की, इसकी फीमेल हो किसी भी कैटेगरी की, SC या ST कैटेगरी के मेल हो, है ना। फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन SC या ST कैटेगरी के मेल हों, उन सब के लिए जो आपकी फीस रहने वाली है वो 550 रुपये रहेगी। ठीक है, कर दीजिए शुरुआत। अब आ जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पर? पे स्केल पर। भाई लेवल 7 है, पे स्केल 44,900 से शुरुआत होगी और 1,42,400 प्लस अलाउंसेस, यानी 44,900 रुपये तक पे स्केल है। यही सैलरी जब आप बनेगी, इसमें जब आपके DA TA और बाकी अलाउंस जब जुड़ेंगे ना, तो ये सैलरी आपकी 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। 1 लाख के आसपास यहाँ से शुरुआत, यानी ज्वाइनिंग ही आपकी लगभग 1 लाख के आसपास होगी। ठीक है। अच्छा, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी दे रखा है, जो दे रखा है 20% ऑफ बेसिक पे एंड अदर पार्क्स। ठीक है, यानी सैलरी आपकी 1 लाख से ऊपर ही ऊपर जाएगी, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। अगर भाई साहब आपको 1 लाख से ऊपर सैलरी वाली जॉब चाहिए तो आपके सामने जॉब आ गई है, पोस्ट काफ़ी मात्रा में है। बस अब आपको करना क्या? करना है आपको सिर्फ एक काम, वो है पढ़ाई। ठीक है, यहाँ आ जाओ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या दे रखा है? तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इन्होंने पहला दिया है, पहला होगा आपका Tier 1। क्या होगा? पहले होगा Tier 1। कब होगा? क्या क्या है Tier 1 में? तो भाई Tier 1 में आपको जो मिलेगा, एक तो इंग्लिश, साथ में रीजनिंग, साथ में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, और टोटल होंगे भाई साहब आपके 100 प्रश्न। कितने होंगे? तो आप कहेंगे मास्टर साहब आप बता रहे हैं 100 प्रश्न, और 100 ही नंबर के होंगे, और टाइम मिलेगा आपको मात्र 60 मिनट। भाई साहब 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपकी इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, और मैथ भी है, और GS और CA यानी करंट अफेयर भी है। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 60 मिनट का टाइम, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। कितने की? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। आप जानती हैं 1/4 का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आप जानते होंगे। आगे बात कर लेते हैं, उसके बाद होगा आपका Tier 2। ये है आपका डिस्क्रिप्टिव। इसमें क्या है? आपको लिखना है, क्या लिखना? ऐसे है आपका 30 नंबर का, प्लस इंग्लिश कंप्रहेंशन है ना, और प्राइजेज हैं 20 नंबर के, साथ में आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का, और भाई साहब आपको Tier 2 कंप्लीट कर देना। और साथ में फिर आपका होगा Tier 3, जिसके अंदर दे रखा इंटरव्यू। क्या दे रखा है भाई? इंटरव्यू। तो Tier 3 आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा कंप्लीट, और आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में
शामिल हो जाओगे। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है https://www.mha.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना। कब से? 19 तारीख से शुरू हो जाएगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिलेबस में क्या रहना है, सिलेबस की पूरी डिटेल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें लेकर हाजिर हो जाऊंगा फिर से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।